हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। कल जहां तक पढ़ाए थे उससे आगे आज पढ़ाएंगे। कल आप लोगों को बताए थे पोषण के बारे में, यानी न्यूट्रिशन के बारे में। कोई भी जीव है जो भोजन ग्रहण करता है, उस जीव के लिए उसी भोजन में क्या रहता है, पोषक तत्व रहता है, और वही पोषक तत्व को ग्रहण वो करता है, जिससे उसकी जो भी ऊर्जा होता है वो पूरा हो जाता है। कल आप लोगों को पोषण का परिभाषा पढ़ाए थे, उसके बाद बताए थे कि पोषण दो विधि होते हैं, पोषण के दो विधि होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। पहला था स्वपोषण, दूसरा था परपोषण। स्वपोषण वो जीव होता है, स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। जैसे में सभी पेड़ पौधा नहीं, जैसे कुछ ऐसा यहाँ पर भी आएगा, जैसे कसकुट है, कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा कसकुटा, ये क्या होता है, इसको अमरवेल कहते हैं। अमरवेल क्या होता है, एक प्रकार का लत्ती होता है, ये भी एक पौधा ही है, लेकिन ये क्या है, परजीवी है। परजीवी कहने का अर्थ होता है ये परपोषी है। तो सभी पौधा स्वपोषण नहीं करता है, सभी पौधा स्वपोषी नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो परपोषी होते हैं। तो कल स्वपोषण परपोषण हो गया था। अगर कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। अगर कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे पर निर्भर रहता हो उसे क्या कहेंगे, पर पोषण कहेंगे। यहां तक कल बता दिए थे, आज उससे आगे बताएंगे। परपोषण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ये हमको पहले लिखना होता है, नहीं तो फिर तुम लोग को बोलेंगे कि चलो मेरे साथ लिखो, तो फिर जितना देर हमको लिखने में लगेगा उतना समय बर्बाद होगा। इसलिए ये चीज हमको पहले लिखना होता है, ये पहले लिख करके एक एक करके समझाना होता है, जिससे आपका समय बच जाए। नहीं तो मेरे साथ लिखने के चक्कर में आपका समय बहुत ज्यादा जाएगा। ये पहले से लिखते हैं और वीडियो शूट करते हैं, ये पहले से इसलिए लिखते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, समय आपका बचत हो जाए, इसलिए पहले से लिखते हैं। अब समझाते हैं इसको, ये होता क्या है। कल जो बताए थे वो होमवर्क दिए हैं, सब बच्चा को आए तो चेक होगा, और जो नहीं बनाएगा उसका तो वही दशा होगा। पहला है परपोषण। मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण जो होता है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी सम पोषण। अब मृतजीवी पोषण होता क्या है, वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन, कोई यहाँ छूट गया था इसलिए ऊपर में लिख दिए है, एक बच्चा कमेंट भी कर दिया था सर छोड़ने का आदत है आपको। नहीं, ऐसा बात नहीं है, लिखते वक्त छूट जाता है तो उसका कौन सा, वो लिख देते हैं फिर से। वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत जंतु, अगर ये नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा अपना मृत जंतु, कौन सा, मेरे पास मरा हुआ जानवर उसको हम खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। अपना भोजन मृत जंतुओं और सड़ते हुए पदार्थ को ग्रहण करता है। फिर से सुनो ध्यान पूर्वक, वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत जंतुओं और सड़ते हुए पदार्थ से करता है, यानी कोई कचड़ा है, सड़ा हुआ है, उसको वो ग्रहण कर लिया, या कोई वस्तु मर गया है, वस्तु वे कोई चीज है, कोई जानवर है वो मर गया है, उससे अपना भोजन कर लिया, ये सभी क्या कहलाएगा, मृतजीवी पोषण कहलाएगा। यहां लिखा हुआ है इस विधि का उपयोग कवक, बैक्टीरिया और कुछ सब प्रोटोजोआ नहीं, कुछ प्रोटोजोआ करता है। अब बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, कवक क्या होता है, ये सब बताएंगे, ये सब बताएंगे एक एक करके। प्रोटोजोआ क्या होता है ये टोटल समझाएंगे। अभी मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं, इस बात को समझो। चलो, मृतजीवी को अपघटक क्यों कहते हैं, मृतजीवी को अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि अपघटक का इंग्लिश होता कंपोज,
मृत जीवी को अपघटक इसलिए कहते हैं जब ये मरा हुआ जंतु सड़ा हुआ पेड़ पौधा को मिट्टी में दफनाएंगे, फिर से वो मिट्टी का रूप लेकर पोषक तत्व के रूप में बनेगा और पुनः वह पेड़ पौधा में चला जाएगा। अब फिर पेड़ पौधा सड़ेगा तो मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी पोषक तत्व बनाएगा उस सड़ा हुआ का, फिर पेड़ पौधा में, फिर वो मिट्टी में। ये जो साइकिल चलता है इसी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो मृत जीवी को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। मृत जीवी पोषण जो होगा उसको क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे, क्योंकि उसमें जो ये मृत जंतु होते हैं, सड़ता हुआ वस्तु होता है, पेड़ पौधा होता है, वो सब मिट्टी में मिलता है, फिर से पेड़ पौधा के रूप में ऊपर होता है। अगला है परजीवी पोषण। वह पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के ऊपर या अंदर रहकर अपना भोजन करता है। वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन बनाने के लिए, लास्ट में हम अपने साथ तू लोग को भी बोलेंगे बोलने के लिए, तू लोग भी अपना बोलना, अभी जैसे कर रहे हैं वैसे सुनना है। अभी ये वाला समझा रहे थे। वह पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के ऊपर या अंदर रहकर अपना खाना बनाता है। यानी कोई जीव है, मान लेते हैं ये तो मार्कर है, मान लो ये जीव है, मानने में क्या जाता है, मान लो ये जीव है, ये जीव इसके ऊपर में सट गया, अपना खाना बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परजीवी। ये क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। और मान लेते हैं ये कोई जीव है, ये अंदर घुसा अपना भोजन बना लिया, ये अंदर घुसा और अपना भोजन बना लिया, तो वो भी क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। जैसे में कसकूटा एक प्रकार का लत्ती होता है जिसको अमरबेल बोलते हैं। अब ये छोटा जब होगा तब तुम लोग खेल कूद किया होगा, इस लत्ती को जोड़ जोड़ के तार बनाया होगा, उसमें पता नहीं कोई पत्ता का या कोई चीज का बल्ब बना के जलाने की कोशिश करता होगा, बच्चा सब खेलता है। कसकुटा का मतलब होता है अमरबेल। अमरबेल कहने का अर्थ होता है वो ये पौधा है, ये एक प्रकार का पौधा है। कसकुटा एक प्रकार का पौधा है यानी अमरबेल है। ये लत्ती के रूप में होता है जो पेड़ पौधा के ऊपर रहता है और उससे अपना भोजन बना लेता है। अगला है मच्छर। ये तो पता ही होगा, इसी मच्छर, ये जो मच्छर होता है खून पीता है, लेकिन याद रखना सब मच्छर खून नहीं पीता है। मच्छर खून नहीं पीता है। जो मच्छर का फीमेल होता है, मच्छर मेल भी होगा और फीमेल भी, पुरुष भी और स्त्री भी। जो स्त्री मच्छर होती है वही खून भी पीती है, पुरुष मच्छर खून नहीं पीता है। जो स्त्री मच्छर होती है वही खून पीती है। अच्छा, पुरुष मच्छर कितना दिन तक जिंदा रहता होगा? तो लगभग 7 दिन तक जिंदा रहता है वो, उसके बाद मर जाता है। लेकिन ये जो होता है लगभग 40 से 45 दिन तक जिंदा रहता है, क्योंकि वो तो खून पीती है। और जब मच्छर तुमको काटे और वो खून पिए तो वो उसके अंदर प्लाज्मोडियम नामक एक बैक्टीरिया होता है। प्लाज्मोडियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो खून में फैल जाता है। ये कसकूटा एक प्रकार का अमरबेल है, लत्ती रूप में रहता है, वहां दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है वो क्या है, एक प्रकार का अमरबेल है। देखो पेड़ के ऊपर छड़ा हुआ है ना, यही क्या है, अमरबेल है। उसके बाद मच्छर, तो मच्छर भी वहां दिख जाएगा, देखो खून पी रहा है। उसके बाद जू भी पता होगा, ये सबसे ज्यादा महिला लोग में ये होता है, इस सर में ऐसे से खुजाते रहता है, तो वही क्या है, जू है। उसके बाद क्या है, फीता कृमि है और लीज है। लीज किसको कहते हैं? लीज होता है जो जू होता है, जू नहीं, इसको जोक समझ लो, इधर की भाषा में तो जोक कहते हैं। जो धान रोपते वक्त या कादो में जब जाया जाता है थाल कीचड़ में, उसमें रहता है वो, ऐसे ऐसे करते रहता है, लग गया तुम्हारे शरीर में चिपका और खून पकड़ के खींच लेगा। तो ये क्या है, सब का सब क्या है, परजीवी।
परजीवी कहने कर तुम्हारे शरीर में सटेगा, अपना भोजन बनाएगा, या तुम्हारे अंदर घुस के अपना भोजन बनाएगा, ये सभी है। अगला है प्राणी सम पोषण, वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन जंतुओं के विधि द्वारा ग्रहण करता है। यानी जैसे जंतु, जंतु में हम लोग भी आते हैं, ये मत सोचना गाय भैंस को जंतु कहते हैं, हम लोग भी जंतु ही हैं। तो जंतु जो विधि से भोजन करता है, जंतु जिस विधि से भोजन करता है वही विधि अगर कोई अपना लिया तो उस सब को क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहेंगे? जब कोई जीव मनुष्य के जैसा भोजन करने वाला तरीका अपना ले तो उसे क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण कहेंगे। जैसे में अमीबा, मनुष्य और मेढक, अमीबा, मनुष्य और मेढक, ये सब है। अगला है सहजीवी। ये दो जीवों आपस में मिल करके क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। दो जीव होता है जो आपस में मिलकर क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है। दो जीवों के आपसी सहयोग से भोजन प्राप्त करने वाला जीव लिख लेना। हो सकता है ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा लिखा हुआ है, तो सुन लो, कान तो है ना। यहां पे भोजन प्राप्त करने वाला जीव सहजीवी कहलाता है। यानी दो गो है, दोनों मिल करके एगो हो गया और अपना भोजन बना लिया। इनके एक दूसरे को खा के बना लिया, वो दोनों मिलकर और कोई चीज खाएगा। जैसे में क्या है? लाइकेन। लाइकेन दो गो चीज से मिलकर बनता है, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल से मिलकर के क्या बनता है? लाइकेन। अब लाइकेन क्या होता है वहां पे दिखाई दे देगा, कवक क्या है वो भी दिखाई दे देगा, शैवाल क्या है वो भी दिखाई देगा। उसी तरह कस्कुटा मच्छर जू, और कहीं पे ये तौ है कहीं पे टॉ है, इसलिए इंग्लिश में लिख दिए हैं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद लीज। लीज तो पता है जोक होता है। अगला है कीट भक्षी। यह एक विशिष्ट पौधे होते हैं जो पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए को फंसाते और पचाते हैं। यानी अपना भोजन बनाने के लिए फंसाएगा और उसको पचा लेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, देखो, वीनस फ्लाई ट्रेप या पीचर पौधा। पीचर पौधा होता है वो कलश की तरह होता है। कलश किसको कहेंगे? कलश यहाँ पे है भी नहीं, दिखा देते। मिट्टी का बर्तन जो होता है लोटा की तरह रहता है, उसी तरह कलश भी होता है, उसी तरह रहता है, मुंह फैला हुआ। जैसे उसमें कोई पक्षी गया, पक्षी तो बहुत बड़ा होता है, छोटा छोटा कीड़ा गया, धबा फंसाया और पार कर देगा। जैसे मुंह फैला कर रखता है, तू गया, तू नहीं, मतलब जो भी जीव छोटा छोटा जीव होता है वो उसके अंदर गया तो उसको पचा लेगा, वो खा लेगा। फिर है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये होता है तितली की तरह, ऐसे करके फैला हुआ रहता, देखो ऐसे करके फैला हुआ रहेगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऐसे करके फैला हुआ रहेगा, और जैसे इसमें कुछ जाएगा धवा चाप दिया और चाप करके खाना बना लेगा। मतलब सीधी बात, ये कीट भक्षी जो होता है ये क्या करता है? भोजन बनाने के लिए फंसाता है और फंसाने के बाद पचाता है। तो नहीं फंसो नहीं पचो। अगर तू फंसा तो तुमको पचाएगा, पचा के अपना भोजन बना लेगा। तो इससे बचना है तो फंसना ही नहीं, इससे बचना है तो फंसना ही नहीं। तो कीट भक्षी वह होते हैं, ये एक प्रकार का पौधा ही होता है, यह एक प्रकार का पौधा ही होता है। अब कहेगा सर पेड़ पौधा तो स्वपोषी होते हैं, वो तो अपना खाना मिट्टी के अंदर से पानी लेता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन बनाता है, सूरज का प्रकाश भी लेता है। ये सभी काम क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है। लेकिन ये भी बोले थे, ये सब सर नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा भी पौधा होता है जो स्वपोषी नहीं होता है, कल भी बोले थे। यह वही पौधा है, यह एक विशिष्ट पौधा, यह एक विशिष्ट पौधे होते हैं, यह एक पौधा ही है
ये क्या करता है, अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की आवश्यकता नहीं होता है। ये अपना भोजन कैसे बनाता है, कोई छोटा छोटा जीव जंतु कीड़ा जो होता है वो सब अगर आ गया इसके अंदर तो उसको क्या करेगा, दबोच लेगा और अपना भोजन बना लेगा। चलो अब एक बार मेरे साथ सब बोलो, उसके बाद ये सब लिखना है। बोलो, परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बोलो, अरे कम में जोर से बोलो, जोर से नहीं बोलना है तो कम ही जोर से बोलो, लेकिन बोलो जरूर। देख रहा है तुम तो बोलने में क्या जाता है, बोलो, अब तो बोल दो। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण। मृतजीवी पोषण वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन मृत जंतुओं और सड़ते हुए पदार्थ से करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। अगला है अच्छा ये याद रखना, इस पोषण का उपयोग यानी इस विधि का उपयोग कवक करता है, बैक्टीरिया करता है तथा कुछ प्रोटोजोआ करता है। मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। मृत जीवी को क्या कहते हैं, अपघटक। अपघटक का मतलब समझाए थे, कोई भी पेड़ पौधा सड़ा हुआ सामान वो सड़ पच गया, मिट्टी में मिल गया, अब वो पोषक तत्व के रूप में बनेगा, फिर वो पेड़ पौधा वहां पे कोई लगेगा तो उस पेड़ पौधा में सारा पोषक तत्व आएगा, फिर वो पेड़ पौधा सड़ के पहले जैसा हो जाएगा। अगला है परजीवी, वह पोषण जिसमें, बोलो, वह पोषण, अरे बोलो, वह पोषण जिसमें कोई जीव अन्य जीवों के ऊपर या अंदर रहकर अपना भोजन बनाता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में कसकुट, कसकुटा भी लिखल रहता है, कहीं कहीं कसकुट है, तुम कसकुट ही समझो। और इसको अमरबेल कहते हैं, इंग्लिश में कसकुट होता है, कसकुटा होता है। चलो लगा ही दो, लोग कहे इंग्लिश में होता है कसकुटा। अरे इतना मोटा कैसे हो गया, मार्कर से अपने में इंक निकल रहा है। मच्छर भी पता है, जू भी पता है, यानी ढील जिसको कहते हैं, ये चित्र वहां पे नजर आ जाएगा। फिर लीज का मतलब होता है वो जू होता है, लीज का मतलब जू नहीं जोक होता है। प्राणी सम पोषण, वह पोषण जिसमें कोई जीव, बोलो, वह पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन जंतुओं के विधि द्वारा ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे अमीबा, मनुष्य, मेढक। अगला है सहजीवी, दो जीवों के आपसी सहयोग से जो भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं। तो ऐसा कौन सा है, तो लाइकेन है। ये क्या करता है, कवक और शैवाल के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन। अगला कीट भक्षी, तो कीट भक्षी तो सीधा समझ में आ जाएगा, फंसाता है उसके बाद तुमको पचाता है, तो फंसो ही नहीं। यह एक विशिष्ट पौधे होते हैं जो पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए फंसाते हैं और पचाते हैं। जैसे में क्या है, वीनस फ्लाईट्रेप, पिचर पौधा, ये सब है। चलो आज इतना तुम लोग को लिखना है और ये याद करना है। हो सकता है आवाज थोड़ा सा मोटापन आता होगा क्योंकि तबीयत खराब है 2-3 रोज से, इस वजह से आवाज में दिक्कत होता होगा, तो उतना अपना थोड़ा सा मैनेज कर लेना। लिखो, जैसे तबीयत खराब होता है तो और एक विषय इस पे हम चालू कर देंगे। फिलहाल अभी ये बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो ये बायोलॉजी खास करके किसके लिए है, ये 6ठा क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का जो भी बच्चा है, 6ठा क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक का जो भी बच्चा है वो सभी के लिए। खास करके ये एनसीईआरटी पर आधारित नहीं है, एनसीईआरटी ही है। ये हो नहीं सकता है ये रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, या स्टेट का कोई एग्जाम है उस सब में ये पूछा जाता है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। अच्छा, हो सकता है आज जितना हम पढ़ाए हैं कल इस पे ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, कल हो सकता है 10 ऑब्जेक्टिव या 5 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो लोग को अपना कमेंट में जवाब देना है ABC करके, देखते हैं किसका कितना सही होता है। और अगर तुमको कोई सवाल, अगर कोई परिभाषा में दिक्कत है तो हमको मैसेज कर दिया करो, कमेंट करो, हम उसका जवाब देंगे। अगर कोई दिक्कत कहीं पे है तो बोलो,
अगले दिन जब बताएंगे तो उसको समझा देंगे। किसी भी तरह का तुमको दिक्कत है तो कमेंट करो, उसका जवाब मिलेगा और उस पर फिर से अच्छा से तुमको एक वीडियो भी बना देंगे। ऐसा होगा तो पहले ये तुम लोग लिखो, इतना लिखने के बाद इसको याद करना। ये रहा होमवर्क।